रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 26 मार्च 2022। आज 26 मार्च 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, ल्यूक 11 चैप्टर 1 वर्स। ल्यूक 11 चैप्टर 1 वर्स। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 वचन। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 वचन। इस वचन के आधार से आज जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में हमको सीखने के लिए मिला है विषय, कीज टू अफेक्चुअल प्रेयर्स। प्रभावशाली प्रार्थनाओं के चाबियां। कीज टू इफेक्चुअल प्रेयर्स। प्रभावशाली प्रार्थनाओं के लिए चाबियां हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 11 chapter 1 verse. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का एक वचन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का एक वचन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते इस वचन के आधार से आज का विषय, When you study the lives of the early prophets and the apostles, even the Lord Jesus Christ, you would find they were very effective in their prayer lives. In our आप अगर अभ्यास करेंगे जीवनों के विषय में जो पहले समय में रहा करते थे, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के जीवनों के विषय में, इतना ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये बात ज़रूर वहाँ पर खोज निकाल सकते हो कि वह बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना जीवन जी रहे थे उनके जीवनों के अंदर। In our opening verse, disciples asked him to teach them how to pray because they observed how effective his prayers were. हमारे शुरुआती वचन जो है उसमें भी चेलों ने पूछा यीशु मसीह से कि हमें सिखा किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान दिया था कितना प्रभावशाली यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था। उसकी प्रार्थनाएं भारी प्रभावशाली रहा करती थी। So it's not just enough to pray, it's the effectual fervent prayer of the righteous man that produces result. तो अब प्रार्थना करना बस इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रार्थना का जोर प्रभावशाली होना चाहिए और लगातार और व्याकुल हृदय के साथ किया जाना चाहिए। ऐसा जब धर्मी जन, धर्मी मनुष्य करता है तो बहुत बड़े नतीजों को वो उत्पन्न करके लाता है। There are scriptural rules and guidelines to effectual prayers. अब वचन के अनुसार कुछ ऐसे मार्गदर्शन रहते हैं और उसके अनुसार कुछ नियम भी रहते हैं जो प्रभावशाली प्रार्थनाओं को करने के वक्त में हमने अपने पास उसको लेकर चलना चाहिए। मतलब अपने प्रार्थना जीवन में उसको लिए हुए चलना चाहिए। ऐसे कुछ नियम होते हैं और मार्गदर्शन भी होते हैं वचनों के आधार से। There are some things you have to pray about continually. You intercede continually, and there are things that you pray for only once, because if you keep praying about them, you are getting into unbelief rather than applying your faith.
कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके लिए जब आप प्रार्थना करते हो तो आपने लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, मध्यस्थी लगातार करनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपको बस एक बार प्रार्थना करके आपने छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप लगातार ऐसे कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना करोगे किसी विषय में, तो आपके अंदर एक अविश्वास की जगह बनती जाएगी। इसके बजाय कि आप अपना विश्वास उसके ऊपर डालना, इसके बजाय आप ऐसा हो जाएगा कि लगातार प्रार्थना करने की वजह से आपका विश्वास नहीं है और फिर आप उस बात को प्राप्त किए ऐसा विश्वास नहीं कर रहे, तो अविश्वास की जगह बनती जाएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको बस एक बार प्रार्थना करके छोड़ देना है, परंतु कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसके लिए आपने लगातार प्रार्थना करनी पड़ती है और लगातार मध्यस्थी आपने करते रहनी पड़ती है। Meanwhile, there are things you are not even supposed to pray for, because no matter how long you pray about them, God is not going to respond, because your request is spiritually illegal. फिर बाद में कुछ समय ऐसा भी रहता है कि ऐसी चीज़ें आप मांग बैठते हो जो मांगना नहीं चाहिए, जो प्रार्थनाओं में आपने मांगना नहीं होती है, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें हैं, आप कितने भी लंबी प्रार्थना, कितने भी लगातार प्रार्थना क्यों ना करें, फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में गैर कानूनी विषय है वो, और वह परमेश्वर जवाब नहीं देता है। चाहे आप कितना भी समय लगाओ ऐसे प्रार्थनाओं को करने के लिए, वो मंजूर की नहीं जाएगी, क्योंकि आत्मिक रीति में वह गैर कानूनी है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर एंड डिफरेंट रूल्स गवर्निंग देम। तो इस प्रकार से है, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं और उसके लिए अलग अलग नियम भी उन प्रार्थनाओं को चलाने के लिए रखे गए हैं। गेट आवर बुक्स प्रेइंग द राइट वे एंड हाउ टू प्रे इफेक्टिवली टू लर्न मोर। हमारी पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अंग्रेजी भाषा में है, प्रार्थनाओं को सही तरह से करना, और दूसरा है प्रार्थना कैसे प्रभावशाली से करना। ये दोनों इंग्लिश में है, प्रेइंग द राइट वे, और एक बुक है जो किताब है हाउ टू प्रे इफेक्टिवली, उसके विषय में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। You don't just pray, you pray according to the rules and the rules follow the different kinds of needs. आप केवल ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, परंतु आप नियमों को याद रखते हुए, स्मरण रखते हुए उसके अनुसार प्रार्थना कर रहे होते हैं, और ऐसे नियमों को आप चल भी रहे होते हैं अलग अलग प्रकार के ज़रूरतों के समयों में। Of course, in prayer, something important you always require from God is direction. बिल्कुल सच है कि प्रार्थना के अंदर एक ऐसी खास विशेष बात आपको ज़रूरी पड़ती है हमेशा ही, वह है परमेश्वर की ओर से आपको प्रार्थना की दिशाओं को प्राप्त होना चाहिए। It's not like you are going to be asking him all the time how to pray about a particular situation, but even without you asking him, he gives you the direction through the Holy Spirit. ये नहीं ज़रूरी कि हमेशा ही आप पूछते रहने वाले हो, हमेशा ही हर समय किस प्रकार से आप प्रार्थना करना चाहिए किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति के लिए, हमेशा ही आप पूछते नहीं रहेंगे, परंतु आपने बिना पूछे भी वह आपको दे देता है मार्गदर्शन उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। came to do in your life, और पवित्र आत्मा जब आपके जीवनों में, because that's one of the things the Holy Spirit came to do in your life, क्योंकि पवित्र आत्मा यही काम करने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बात उसका यही जिम्मेदारी का है कि वह हमें प्रार्थना करने में हमें बताने के लिए आएगा हमको किस प्रकार से क्या करना है, वह हमारा मार्गदर्शन करना, वह एक उसकी ज़रूरी बात है कि हमारे जीवनों में उसको रखा गया है। This is one of the reasons you must pray often in other tongues. ये एक कारण है कि आपने प्रार्थना करना चाहिए, आपने बारंबार ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। The Holy Spirit and the Word are your keys to effective prayer. पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन आपकी प्रभावशाली प्रार्थना बनने के चाबियाँ हैं। He will bring the word of God to your consciousness as you pray.
परमेश्वर का आत्मा आपके स्मरण में परमेश्वर के वचनों को लाएगा, आपके ध्यान में जब वो आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। रिमेंबर जीसस सेड ही वुड गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। स्मरण रखिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि वह आपको मार्गदर्शन करेगा सच्चाई के अंदर और संपूर्ण सच्चाई के अंदर। ही विल टीच यू ऑल थिंग्स, जॉन 14:26। वह आपको सारी सच्चाई और सारी चीज़ें सिखाएगा भी। आपको ये पढ़ने को मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। He will show you what to do in every situation. वह आपको हर एक परिस्थिति में बताएगा कि आपने क्या करना चाहिए, आपको दिखाएगा वो। Jesus said, He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. John 8 chapter 12 verse NKJV वर्शन में से। यीशु मसीह ने जो कहा वो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 12 वचन में। यहाँ पर जो इंग्लिश में पढ़ा वह न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में DSI बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में और 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, रिबान दिखम्बर हुशराखा सिरालर बहुकुसियान। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। रिबान दिखम्बर हुशराखा सिरालर बहुकुसियान। हाउ डू यू फॉलो हिम? आप कैसे चलते हो उसके पीछे? इट्स थ्रू द वर्ड एंड गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। यह आप परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा ही आप उसके पीछे चलते हो। द होली स्पिरिट इज अलाइव इन यू टुडे, बट देन ही गिव्स यू द स्क्रिप्चर्स, गॉड्स वर्ड, टू गाइड यू इन ऑल थिंग्स, इंक्लूडिंग हाउ टू प्रे इफेक्टिवली। पवित्र आत्मा जीवित है आज भी आपके लिए, आपके जीवन के अंदर वो है। और फिर यह भी है कि वह आपको वचन देता है, परमेश्वर के वचन जो आपको हर एक चीज़ों में मार्गदर्शन करता है। इसके साथ साथ जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसमें भी वह आपकी प्रभावशाली प्रार्थना होने में मार्गदर्शन करता है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपकी सहायता हमारे प्रार्थना जीवन में बहुत, परमेश्वर आपके बहुत तायत के अनुग्रह के साथ आप कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। ये उन्नति हमारी प्रार्थना की बनाए रखिए और हमें बहुतों को परमेश्वर में आने का रास्ता बनाकर देने वाली प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में काम कर सके और परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी के ऊपर हम रहते ऐसे जगहों में हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाए। हमारी उन्नति को पवित्र आत्मा सिद्ध कीजिए, फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरनेस में लेकर आइए, ताकि हम सब तेरे काम करने वाले और काम करने की जगहों में
परमेश्वर के नाम की बढ़ाई के लिए, हम सब कुछ के लिए लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।